आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि हर बार हम कोई एक नई कथा लेकर आते हैं या तो कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में बात करते हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं प्रेम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं शिव शक्ति के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सीताराम के बारे में। श्री राम और माँ सीता भक्ति का, प्रेम का, त्याग का, करुणा का पर्याय है। उनके प्रेम की साक्षी है गोदावरी, अलकनंदा के प्रेम की साक्षी है गंगा। जब माँ सीता, महालक्ष्मी सीता, जिन्होंने अपने श्री राम को उस उपवन में पहली बार देखा, एक नज़र में ही वैकुंठ के प्रेमी जैसे त्रेता युग में पहली बार मिले हो। मिलन तो उनका जन्मों जन्मों से था, पर सीताराम की मिली वो आंखें सारे अतीत के जन्मों की स्मृतियां याद दिला दें। श्री राम जो कि धीर धरे मर्यादा की प्रतिमूर्ति, सीता को देखकर वो भी अपने हृदय पर धीर न धर पाए। सीता की छवि उनकी आंखों में आ गई और वैसे ही माँ सीता भी अपने श्री राम को तत्क्षण समर्पित हो गई। एक पल में देखा वो प्यार, जहाँ पर रात में भी चंद्रमा में श्री राम को दिखती सीता की छवि, और वैसे ही उस चंद्रमा को देख सीता को अपने रामचंद्र उसमें नजर आते। ये विश्वास था सीता का कि इस स्वयंवर में भी उनका वरण वही करेंगे। वैकुंठ में अलग हुए श्री लक्ष्मी और नारायण द्वापर युग में और त्रेता युग में फिर एक बार आएंगे। ठीक वैसे ही भयहारी अपने प्यार को पुकारती सीता जब माँ भगवती गौरी के मंदिर में पहुंची और अपने प्यार को ही मांगने लगी। उन्हें श्री राम के अलावा वहाँ पर कोई नहीं चाहिए था, केवल थी आस कि श्री राम को पाने की। गौरी ने भी उनकी बात मानी, क्योंकि ऐसा ही प्यार तो गौरी ने भी किया था। एक ही नज़र में अपने महादेव को समर्पित हो गई थी पार्वती। राजा हिमालय जब भगवान शिव अपनी सती के वियोग से नहीं निकल पाए, तब भगवान शिव तपस्या करने राजा हिमालय की क्षेत्र में आए थे। और ऐसे वक्त में जब माता भगवती सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले लिया था और युवती पार्वती को भगवान शिव के दर्शन करवाने के लिए राजा हिमालय माता पार्वती को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। एक क्षण में ही माता पार्वती, माता सती अपने शिव को समर्पित हो गई, अपने शिव की होकर रह गई। उस वक्त ये कोई नहीं जानता था, ये केवल उन दोनों की आंखें जानती थी कि कई वर्षों के बाद, कई युगों के बाद, मनवंतर के पश्चात सती और शिव, पार्वती और शिव के रूप में एक दूसरे के सामने हैं। दक्ष की अग्निकुंड में जली वो सती आदिशक्ति पार्वती के रूप में आई है। महादेव जानते थे कि सती ही पार्वती है, परंतु प्रेम को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। माँ पार्वती को ये शिव को बताना था कि अब जैसी वो पिछली बार दक्ष के अहंकार की वजह से अपने देह का त्याग करती हैं, वैसे वो इस बार नहीं करेंगी। अपने इंसानी आचरणों की वजह से वो शिव शक्ति के बीच कोई बाधा नहीं आने देंगी। शिव तो नाराज थे उनसे, शक्ति को उन्हें मनाना भी था। 1300 वर्षों की तपस्या के बाद शिव को भी शक्ति के लिए मानना था। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकारा और राजा हिमालय के ही दरबार में धूमधाम से शक्ति और शिव का विवाह हुआ। ठीक वैसे ही अब शिव पार्वती की प्रेम कथा की झलक सीताराम के प्रेम में भी दिखने वाली थी। सीताराम जनकपुरी में सीता के स्वयंवर में जैसे ही श्री राम ने शिव धनु को तोड़ा, अपनी जनक सुता को उन्होंने अपना बना लिया। उस तरफ जब श्री राम शिव धनुष तोड़ रहे थे तो मन ही मन देवी सीता माँ गिरिजा को, माँ पार्वती को बारंबार पुकार रही थी कि अगर कोई शिव धनुष तोड़े तो वो उनके आर्य, उनके श्री राम ही हो। लोगों के लिए ये स्वयंवर था, परंतु वास्तविकता में तो ये प्रेम विवाह था सीताराम का, क्योंकि सीता ने को राम को कब का चुन लिया था और राम ने भी सीता को कब का अपना लिया था। बस मर्यादाओं ने इन दोनों को स्वयंवर में खड़ा रखा था।
ये उनके प्रेम का बल था, ये शिव पार्वती के प्रेम का बल था, सीताराम के प्रेम का बल था, जो कि शिव धनुष केवल श्री राम तोड़ पाए। केवल अपने पति के साथ को पाकर माता सीता ने महलों के सुखों का भी त्याग कर दिया और निकल पड़ी वनवास पर। विवाह उन्होंने श्री राम से किया था, तो अब साथ भी श्री राम का ही निभाना था। महल रहना उनको गवारा नहीं, इसीलिए तो माँ सीता श्री राम के साथ नंगे पैर कैलाश जैसे पार्वती दौड़ पड़ी, वैसे ही नंगे पैर सीता अपने श्री राम के साथ वनवास चली गई। जैसे महलों का सुख पार्वती को नहीं रवाया, वैसे ही महलों का सुख सीता को नहीं रोक पाया। पर हाँ, याद रखना, प्रेम में समर्पित केवल सीता और पार्वती ही नहीं, शिव और राम भी थे। श्री राम की सादगी उनके गजरे से थी, तो शिव की सादगी उनके भस्म लेपन में थी। प्रात की सुबह के साथ श्री राम स्वयं अपने हाथों से गजरे की फूल तोड़कर माता सीता के लिए अपने हाथों से गजरा बनाते, उनके बालों में सजाते, उनका श्रृंगार करते थे कि साक्षी थी देवी गोदावरी। वैसे ही भगवान शिव भी पार्वती को अपने निकट बिठाते, अपने वामांग में उसे बिठाकर इस सारे ब्रह्मांड की कथाएं सुनाते। दोनों की बातों में युग और युग बीत जाते, पर इन दोनों को पता ही नहीं चलता। पर क्या अद्भुत था ना इनका प्रेम। भगवान श्री राम और माता सीता शिव और पार्वती की प्रेम कथा को अपने प्रेम मिलन का आधार बनाते हैं, तो दूसरी तरफ भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाते हैं। इन दोनों के एक साथ होने का कारण कथा बनती। पार्वती के प्रश्न और भगवान शिव के जवाब इस संसार के लिए एक नई उमंग होते। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम माँ पार्वती की पूजा कर राम सेतु बनाकर सीधे रावण का वध करते हुए अपनी सीता को वापस ले आते हैं, वैसे ही जहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माँ सीता को पुनः पाया, वैसे ही दूसरी ओर माता पिता को विवाह के लिए मनाने के लिए वैरागी भगवान शिव ब्रह्मांड के नाथ स्वयं नटराज बनकर उनके माता पिता के सामने नाचे, पार्वती का हाथ मांगने के लिए। इनके प्रेम के बारे में बात करता रहूँगा तो यहीं पर कई दिन बीत जाएंगे। मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता कहाँ कि मैं इनके प्रेम को बता पाऊँगा। जैसे श्री राम माँ सीता को अपनी गोद में बिठाकर जंगल के अलग अलग पशु पक्षी दिखाते, वैसे ही भगवान शिव माता पार्वती को अपने वामांग में बिठाकर इस सारी दुनिया की कथा बताते। इनके प्रेम के बारे में तो अब क्या ही कहना।